नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी मौर्य क्लासेस के अंदर। और आज बड़ा हम लोग आप लोगों के सबसे प्रिय चैप्टर और जिसे तुम सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 2 के लिए कुछ तो करिए, सर कुछ तो करिए, चैप्टर नंबर 2 बड़ा हार्ड लगता है, बड़ा हार्ड लगता है। अरे भाई टेंशन किस बात का लेते हो, सत्यम सर बैठे हैं ना, हर चीज को इजी करेंगे। आप मन लगा के अच्छे तरीके से मेहनत करो और रिजल्ट डेफिनेटली कह रहा हूँ बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत मतलब बहुत अच्छा। बस पढ़ने की देरी है, समय का वेस्ट मत करो बेटा। अब समय आपके पास है नहीं कि जिस समय को इंतजार कर रहे हो वो समय तो चला गया। अब तो वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। क्या बोर्ड की एग्जाम। अब चलो मेहनत करो बड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा यहाँ पर आज मैं चैप्टर नंबर 2 के लिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाने वाला हूँ, जो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 2 में से बड़ा 3 एमसीक्यूज आने वाले बड़ा, यानी एक भी एमसीक्यूज आपके खराब नहीं होने चाहिए और तीनों 3 मार्क्स आपको कंप्लीट करना है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ बेटा, आपको एमसीक्यूज के अंदर 20 में से 20 नंबर लाना है। एग्जाम देने जब जाओ ना, तो प्लीज बेटा मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों एमसीक्यूज देख कर चले जाना। बस सिर्फ देख कर चले जाना, मेरे एमसीक्यूज को कह रहा हूँ बेटा। आपके 20 में से 20 मार्क्स कंप्लीट नहीं हो तब मुझे आके बोलिएगा बेटा। ईमानदारी से पढ़ाया हूँ बेटा और ईमानदारी से नंबर भी लेकर आना है। मेहनत करना है, बस जितना हो सके उतनी बार मेहनत करो बेटा। मेहनत करने से पीछे मत हटो, क्योंकि समय का अब समय को मतलब वेस्ट मत करो। समय का इंतजार नहीं मत करो, क्योंकि अब समय है ही नहीं तो इंतजार किसका करोगे। ठीक है, चलिए बड़ा एमसीक्यूज पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा देना चाहता हूँ, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले बेटा। ठीक है, सभी चीजें हम डिटेल में समझ लेते हैं और किस चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है, हमें वो भी चीजें आना चाहिए बेटा। तो एमसीक्यूज के लिए बेटा मैं थोड़ा बहुत पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए सबसे पहले बेटा, अगर आपको एमसीक्यू सच में पढ़ना ना, आप चाहते हो ना एमसीक्यू पढ़ना बेटा, तो मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू को पढ़ने के लिए क्या ही करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के लिए बेटा एमसीक्यूज मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है ना, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबसे बड़ा चीज आता है बेटा असतत और सतत क्या होता है। अब देखो बेटा इसका मतलब समझ लो बेटा क्या होता है। सतत असतत का मतलब क्या होता है पहले समझ लो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ बेटा। सतत और असतत क्या होता है बेटा, सतत असतत क्या होता है पहले समझ लो बेटा। चलिए बेटा, असतत मतलब होता है एक समय जाकर के रुक जाना। असतत मतलब एक समय जाकर के रुक जाना, स्थिर हो जाना। और सतत मतलब कंटिन्यूअस चलते रहना। सतत मतलब कंटिन्यूअस चलते रहना। बेटा ज्यादातर इनके उदाहरण पे ज्यादा फोकस किया करो, क्योंकि उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन 100% एमसीक्यूज में आता है। चैलेंज बेटा 100% आता है। तो बेटा आप लोग टेंशन मत लीजिए ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, असतत का मतलब होता है जो चीज बेटा सतत चलते रहे, अनंत तक चलती रहे बेटा। सतत असतत मतलब क्या होता है बेटा, अनंत मतलब अनंत तक मूल्य धारण ना कर सकता हो। मतलब असतत मतलब होता है शांत संख्या। शांत संख्या मतलब होता है एक जगह जाकर के रुक जाना। अपने माइंड में फिट करो बेटा, अपने माइंड में फिट करो। एक बार क्या हो जाना, जो चीज हो गया शांत, अब दोबारा होगा ही नहीं। तो जैसे लाइक एग्जांपल की बात करूं मैडम, तो अगर आपका विद्यार्थी का जन्म वर्ष पूछे, विद्यार्थी का जन्म वर्ष, तो वो असतत में आएगा। दूसरा, यहाँ पर 6 अंडों में से एक बॉक्स में टूटे हुए अंडों की संख्या, ये फिक्स है मैडम। तो ये ऐसे ऐसी चीज है मैडम, ऐसा एग्जाम्पल है जो चीजें क्या है फिक्स है, दोबारा होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या है बाबू, असतत है, इन्हें याद रखना। क्लियर। अब हम बात करते हैं सतत। अब बाबू सतत क्या होता है, सतत मतलब होता है ऐसी चीज जो कंटिन्यूअस क्या हो बाबू, जो कंटिन्यूअस चलता रहे, अनंत तक चलता रहे, अनंत तक चलता रहे। अनंत तक क्या हो बाबू, चलता रहे, उसे कहते बड़ा हम लोग। समझ में आ गया बड़ा, क्लियर हो भाई साहब, क्लियर हुआ ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, अनंत। अब बड़ा जैसे कि और इसमें से क्या पूछ सकते हैं बड़ा, हाँ और आपसे ये पूछ सकते हैं, ये असतत समानव वितरण का बड़ा परिभाषा पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ये टेबल पूछ सकते हैं आपसे, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, और बड़ा क्या एमसीक्यू में आ सकता है,
और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो 100% एग्जाम में बड़ा, अगर आपको 100% एग्जाम में लिखना है बड़ा, तो 100% के लिए बड़ा ये लिख लो IMP बोर्ड है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो 100% की श्योरिटी देता बड़ा, ये क्वेश्चन करके चले जाओ जलसा बड़ा, तुम्हारे ये 3 नंबर 4 नंबर पक्के बड़ा, अपने जेब में रख लेना बड़ा ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। द्विपदी का वितरण का गुणधर्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है बेटा, तो प्लीज ये 8 पॉइंट तो कवर करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया भाई साहब? चलिए आगे हम बात करते हैं और क्या पूछते बेटा, और यहाँ पर चलिए आगे हम बता ही देते बेटा। उसके बाद यहाँ पर बेटा ये देखो, ये पूछेंगे अगर द्विपदी संभावना वितरण का माध्य बोले तो NP, और विचलन बोले तो NPQ, और प्रमाप विचलन बोले तो अंडर रूट में NPQ, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपने पूछ लिया असतत संभावना वितरण का सूत्र क्या हो, माध्य मतलब म्यू, ये वाला सूत्र पूछ सकते हैं। इस असतत संभावना वितरण विचलन विचलन का आएगा सिग्मा स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इसका सूत्र है। फिर द्विपदी संभावना वितरण का ये वाला फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सब क्या है MCQ इसके अंदर कवर होते हैं बेटा, प्लीज इन सभी चीजों को फोकस करना बेटा। अब बड़ा MCQ चालू करें, चलिए अब हम MCQ पे चालू करने जा रहे हैं, ध्यान से सीखना, एक एक MCQ पे बड़ा फोकस करना, और हर चीजों का रीजन जरूर समझना बड़ा, हर चीजों का रीजन समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम चालू करते हैं, ठीक है, चालू करें, चालू करें, चलो ठीक है। चलिए अब बड़ा यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चल का क्या है बाबू उदाहरण है। मैंने अभी क्या बताया था, सतत चल और असतत चल के उदाहरण जरूर एग्जाम में आते हैं, प्लीज पढ़ना बड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, असतत चल, तो असतत चल के उदाहरण क्या होता है, अभी मैंने बताया असतत चल मतलब होता है एक समय जाकर के क्या होती है, वो रुक जाता है, एक समय में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि विद्यार्थियों की ऊंचाई, ये तो बड़ा क्या होता है, कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है, विद्यार्थी की जो ऊंचाई होती है बड़ा, छोटे से लेकर बड़े तक का क्या होता है बड़ा, ये बढ़ता जाता है। विद्यार्थियों का ब्लड प्रेशर भी क्या होता है बड़ा, धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता है बड़ा। विद्यार्थियों का वजन वो भी धीरे 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 क्या होता है बड़ा, बढ़ता जाता है। लेकिन बड़ा विद्यार्थियों को जो जन्म वर्ष है बड़ा, जन्म वर्ष तो एक ही बार होता है ना बड़ा, वो शांत है ना बड़ा, तो ये क्या होगा, असतत चल के क्या होंगे बाबू, उदाहरण होंगे। बड़ा हर चीजों का कॉन्सेप्ट आपको समझते जाना है बड़ा, कब कौन सा लगने वाला, वो सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में समझना होगा बड़ा, हर चीजों का रीजन जानना होगा। आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा चल क्या होगा बाबू, सतत होगा, सतत चल का उदाहरण होगा। सतत चल बड़ा ऐसा जो कंटिन्यूअस चलता हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ किसी एक स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या, बड़ा दुर्घटना की संख्या तो यहाँ पर फिक्स होता है बड़ा, कि अगर कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना हो गई है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, वहां का फिक्स होता है बड़ा, कि वहां पर इतने लोगों का दुर्घटना हुआ है, तो वो फिक्स है, तो वो किस में आएगा, असतत में आएगा, तो ये उदाहरण उनका नहीं होगा। तो बड़ा वर्ष के दौरान हुई ऐसे दिनों की संख्या बड़ा, ये भी फिक्स होता है बड़ा, फिक्स मतलब असतत, तो भाई यहाँ पर फिक्स हो रहा है, निश्चित हो रहा है, शांत हो रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। दिन वर्ष के दौरान का महत्तम तापमान, हाँ बाबू आपने देखा होगा जब सुबह मॉर्निंग होती है तो मौसम कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही 10 या 11 बजता है बड़ा, तो आपने देखा होगा धूप कितनी तेजी से धीरे 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 कैसा होता है बड़ा, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, फिर वापस से थोड़ा डाउन होता है, डाउन होता है, डाउन होता है, फिर वापस से बढ़ता जाता है। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है बाबू, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, मतलब सतत चल रहा है, चल का है, सतत चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द क्या आएगा बाबू, करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से बड़ा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन को समझा रहा हूँ। चलिए एक लास्ट ऑप्शन, पारिवारिक बाल की संख्या, यह तो बड़ा फिक्स होता है बड़ा, अब जरूरी थोड़ी हर साल बच्चे पैदा करते रहेंगे, नहीं ना, परिवारों की संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है बड़ा, सुनना क्या, तो ऑप्शन डी भी तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको सतत और असतत का मतलब चल गया होगा। अगर इन दोनों का मतलब पता चल गया ना, तो एग्जाम्पल तो आप चुटकियों में पता कर सकते हो। आप देख सकते हो बोर्ड में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया बड़ा, है ना, इंपॉर्टेंट है ना, मजेदार क्वेश्चन, मजा आ गया ना, दिल को संतुष्टि मिल गई ना, बस आपको आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
आप रटो मत बेटा, कॉन्सेप्ट को समझो, और डेफिनेटली कहता हूँ बेटा आपके हर क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज रटने का नहीं भाई, समझने का। भले टाइम जाए चलेगा, लेकिन एक बार अगर आपका माइंड क्लियर हो गया ना भाई, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो जिंदगी भर बेटा आप नहीं भूल पाओगे। तो टेंशन लेने का नहीं भाई यार। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, यदि यादच्छिक चल, यहाँ पर क्या बोला, यादच्छिक चल x, तो -1 0 1 मूल्य को धारण करता है, तो संभावना वितरण 1/5 के और 1/3 दिया है, तो 0 से 1 के बीच में दिया है। तो यदि इसके मूल्य के अलावा किसी अन्य मूल्य को धारण नहीं करता है, तो ex का फॉर्मूला, ex का मूल्य क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले ex का क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर ex का फॉर्मूला दिया, ये रहा, ex बराबर ex इंटू पी एक्स, इन ex और px का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बाबू इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सीख लेना बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो आंसर लिखा है बेटा, चलिए यहाँ पर x की वैल्यू लिख देना -1 0, और px की वैल्यू बेटा आपको देखो किताब में दिया होगा, px है 1/5 k और 1/3। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है, यहाँ पर लिखना है, इसका गुणा इसके साथ करना है। देखो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -1/5 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई k में करोगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1/3 आएगा। बस इनको टोटल मान लो बेटा। तो देखो टोटल कैसे मारोगे बेटा, तो यहाँ पर देखिए ये रहा, तो पहले फॉर्मूला लगा दो बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 प्लस 0 1/3, तीनों को जब जोड़ोगे बेटा तो जोड़ने पे कितना आएगा बेटा, देखो जोड़ने पे तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, -1/5 प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे -3 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5 आएगा, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 5 3 15 आ गया। प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2/15, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा बेटा, 2/15 क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा दिया बेटा, ऑप्शन नंबर सर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखो किस तरीके से निकाला जा रहा है, कॉन्सेप्ट को सीखना बेटा प्लीज। ठीक है, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया बेटा, सेम टू सेम बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। यहाँ पर भी देखो चल दिया बेटा, 2 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। संभावना जो दिया बेटा, संभावना मतलब p और x, तो ये px की वैल्यू दिया है 1/5 3/5 और k दिया है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है बेटा। सेम लिखने का तरीका वही रहेगा। चलिए बेटा हम लिख लेते हैं बेटा, लिखिए बेटा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करने क्या बेटा, पहले यहाँ पर सीख लो बेटा, और यहाँ पर k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, देखो पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बेटा, पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं बेटा। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, देखो पहले x लिखेंगे माइनस का 2 0 और यहाँ पर 2, फिर p ऑफ x लिखेंगे, कितना आएगा 1/5 0 सॉरी 3/5 और यहाँ पर आएगा k। ठीक है, और यहाँ पर k की वैल्यू अगर आपको निकालना है ना तो क्या करने का, सिग्मा पी एक्स आई बराबर कितना होता है 1, तो सिग्मा पिक्स क्या होगा, ये तीनों का टोटल मार दो बस, तो 1/5 प्लस 3/5 प्लस के बराबर क्या होगा 1। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई से 5 1 कम 5 और 5 3 15 और 5 क्या आएगा 25 प्लस के बराबर 1, है ना। 5 और कितना हो जाएगा बाबू, ये कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 बट्टे में क्या आएगा 25 प्लस के बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कट रहा है, कौन से पाड़े से कट रहा है, 4 के पाड़े से, 4 पंचे सॉरी 5 चौक 5 ही पड़े, 5 चौक 20 5 25, 4/5 के बराबर 1। अभी बाबू ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो के बराबर 1 माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर 4/5, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर के बराबर 5 1 कम 5 और 1 चौका 4 और 4 1 5 1 कम 5, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/5 क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। तो 1/5 क्या होगा बाबू इसका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर क्वेश्चन में देखना है कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज बेटा सॉल्व करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ पर आपने ये वाला सूत्र क्यों लगाया,
और वो वाले सवाल में आपने वो सूत्र क्यों लगाया। चलो दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला था, ई एक्स ज्ञात करना है, तो ई एक्स के लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट फॉर्मूला दिया था, और यहाँ पर क्या बोला था, ओनली फॉर के निकालना है। तो अगर ओनली फॉर के बोला होता बड़ा, तो अगर ओनली फॉर के बोलेगा बड़ा, या किसी भी के पी कुछ भी बोले, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना बड़ा, ये वाला, ठीक है ना। जैसे के बोले, पी बोले, एक्स बोले, जेड बोले, जो भी बोले, तब बड़ा आपको याद रखना कौन सा सूत्र लगा होगा, जो भी मैंने बताया वो। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगा। तो अब आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी ऑप्शन ए क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हो रहा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत IIMP है बड़ा। प्लीज बड़ा ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है बड़ा, एक असतत संभावना वितरण। अब क्वेश्चन किससे पूछा है, असतत संभावना वितरण से पूछा है। असतत संभावना वितरण, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, असतत बोला, द्विपदी नहीं बोला है, तो असतत वाले टॉपिक पे फोकस करना। तो असतत संभावना वितरण के लिए माध्य और विचरण आपको दिया है, तो आपको ई एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ई एक्स का क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। ई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, ई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यानी विचरण निकालना है भाई साहब। यहाँ पर क्या निकालना है, विचरण। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं आपको लिख रहा हूँ आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन 5। तो ई एक्स बराबर हमें एक्स की वैल्यू कितना दिया है, और वी मतलब विचरण, मतलब वी मतलब विचरण कितना दिया है, 7। तो आपको यहाँ पर वी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा भाई, माइनस ब्रैकेट में ई एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, विचरण का सूत्र है बड़ा, सूत्र याद रखना। वी एक्स बराबर ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो वी एक्स का कितना वैल्यू दिया है, 7। ई एक्स आपको निकालना है, और ई एक्स का कितना दिया है, 3 का वर्ग। तो यहाँ पर 7 ई एक्स का स्क्वायर और 3 का वर्ग क्या आएगा, 9। अब बड़ा यहाँ पर ये माइनस का दिया बड़ा, बराबर को उस जगह क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 7 और 9 को प्लस में कितना आएगा बाबू, 9 आएगा। तो यानी ई एक्स स्क्वायर कितना आ गया बाबू, आपका 16 आ गया। ई एक्स कितना आ गया, 16। तो 16 क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, उसका सॉल्यूशन करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन चीज है बड़ा फॉर्मूला। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आज हम रुकेंगे नहीं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, साले आग लगाएंगे, लेकिन बोर्ड के अंदर 20 में से 20 MCQ ला के दिखाएंगे, ठीक है। आज तुम्हारे अंदर वो जुनून पैदा करेंगे, आज हम उस शेर को जगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आज हम तुम्हारी आत्मा को जगा देंगे, जब तक आपके 20 में से 20 MCQ नहीं आ जाते हैं। कब तक नहीं जागोगे तुम, एक दिन ऐसा होगा जब आप रात को भी जागोगे, दिन को भी जागोगे, दोपहर को भी जागोगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा बोर्ड की एग्जाम भी देने जाओगे। तो एक काम करो ना यार, रात को पढ़ो, पूरी नाइट नहीं, 1 बजे तक, 1 बजे के बाद सो जाने का, फिर उठने का 4 बजे, फिर इसके बाद, क्योंकि नींद भी खराब नहीं होगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, और बोर्ड के एग्जाम में 100 में से 100 आ भी जाएंगे। पर ये सब काम आसानी से नहीं होता है भाई साहब, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग से पढ़ाई नहीं होती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में बड़ा थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए, इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6। वापस से क्वेश्चन क्या पूछा, असतत संभावना वितरण। तो इसमें एक्स आपको 5 दिया है, एक्स स्क्वायर दे दिया है, यानी आपको निकालना है यहाँ पर विचरण, मतलब कि वी एक्स निकालना है आपको। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए बड़ा देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, ये रहा। एक्स आपको दिया है 5 और एक्स स्क्वायर दिया आपको 35। फिर इनसे सेम फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा। नालायक यहाँ पर इन्होंने माइनस लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया ना, टेंशन लेने का नहीं बात। आगे वी एक्स आपको यहाँ पर नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर देख लेते बड़ा, यहाँ पर देखते बड़ा, ये कितना दिया बड़ा, ये आपको दिया यहाँ पर ये 5 का वर्ग, और यहाँ पर दिया ये 35, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर कितना दिया, ई एक्स स्क्वायर दिया 35, और ये दिया है 5 का वर्ग। बोलो यहाँ तक क्लियर है भाई साहब, यहाँ पर क्लियर है।
अब बड़ा 35 और 5 का और कितना आएगा 25, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा भाई बड़ा, यहाँ पर इन नालायक को 7 लिख दिया बड़ा, ये गलत है बड़ा। ठीक है, मैं ही करा देता हूँ, इनकी बस की बात नहीं। चलो तो बड़ा यहाँ पर देखो बड़ा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है बड़ा, तो वी एक्स निकालना था, और एक्स स्क्वायर कितना दिया 35, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना दिया 5 का वर्ग। तो 35, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 35 बेटा 25 माइनस का कितना आएगा 10, यानी वी एक्स की वैल्यू यानी विचरण की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 10 आएगा। विचरण की वैल्यू कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डन। कंफ्यूजन हो रहा था ना, 7 कहाँ से आया बड़ा, वो 7 नहीं था बड़ा, वो 7 नहीं था, यहाँ पर ये 7 नहीं, यहाँ पर बी एक्स आएगा बड़ा। उन लोग ने जानबूझ के गलत लिख दिया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बड़ा हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा आपका, 7वां क्वेश्चन, जो बहुत बार पूछा गया है बड़ा बोर्ड के अंदर, बहुत आईएमपी। और बड़ा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में बड़ा वैल्यू चेंज करेंगे। यस, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करेंगे बड़ा एग्जाम में। हाँ, एग्जाम वाले वैल्यू डेफिनेटली कह रहा हूँ बड़ा, चेंज करेंगे चेंज करेंगे चेंज करेंगे। तो बड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एग्जाम में वैल्यू चेंज करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो बड़ा यहाँ पर n बराबर 10 प्रयत्न वाले धन विषम वितरण के लिए निम्नलिखित दिए गए मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे ध्यान से सुन लो पहले। चलिए बड़ा, तो यहाँ पर ये जो n और धन विषम द्विपदी के बारे में बता है, तो द्विपदी के बारे में बता, यहाँ पर माध्य क्या होता है बड़ा, तो द्विपदी का माध्य क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एनपी। ठीक है, एनपी। तो यहाँ पर यानी अब यहाँ पर मैं बात करूं तो सर n तो आपको दे दिया यहाँ पर 10। आगे बढ़ा, यहाँ पर धन विषम क्या होता है बड़ा, अभी मैंने द्विपदी वितरण के गुणधर्म के बारे में बताया था। यहाँ पर देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा होगा n किसी मूल्य को, यहाँ पर धन विषम होगा। तो जब भी धन विषम बोले तो p की वैल्यू कितना दिया है 1/2। 1/2 मतलब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर लगभग कितना आएगा 0.5 आएगा ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका धन विषम मतलब p, तो p की वैल्यू कितना दे दिया है बेटा, p की वैल्यू दे दिया आपको 0.5। और माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है, तो यानी क्या सूत्र आएगा एन पी। तो एन कितना दिया है 10 और p कितना दिया है 0.5। बस दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 10 गुणे 0.5 करो, 10 गुणे 0.5, तो कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 5 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना बनेगा 5 बनेगा। इसका आंसर कितना बनेगा 5। और यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना है 5, लेकिन 5 आपका आंसर नहीं है। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये चेक करना है, तो 5 से जब भी धन विषम बोले ना, तो ये देखने का जो भी उत्तर है उसको देखने का, जितना भी आए उसको बोले इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब इससे छोटी संख्या कौन कौन सी है। तो 5 से छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखो सर 5 नहीं चलेगा, ये भी 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा कौन सी है सर, ऑप्शन बी इज द क्या होगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्या करना है, आपको आंसर निकालना है जब भी क्वेश्चन में पूछे। ठीक है, अगर एन की जगह पे बड़ा 20 दे दे ना 20, तो भी सवाल तो सेम सोल्व करना वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया बड़ा। एग्जाम में चेंज करेंगे, टेंशन मतलब बोर्ड वाले क्वेश्चन भी करा देता तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आगे मैडम 8वां क्वेश्चन कैसे पूछा मैडम, 8वां क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक बार कर लेते हैं सॉल्व। चलिए बेटा, यहाँ पर बोला क्या है बेटा, n बराबर 4 p बराबर 1/2 द्विपदी वितरण के p ऑफ x के लिए x का महत्तम मूल्य क्या होगा, x का महत्तम मूल्य क्या होगा। तो कैसे निकालना बेटा, n और p का गुणा कर दो बस। देखो n और p का गुणा, तो n हो जाएगा 4, p हो जाएगा 1/2, 2 से कटाइए 2 बार में, 2 1 कम 2, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, इसका राइट आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इस तरीके से निकाल देने का बेटा। अब यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बेटा, एक द्विपदी वितरण के लिए माध्य बराबर कितना दिया है 5 और विचरण दिया है 10/7। तो वितरण कैसा होना चाहिए, धन होगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, कैसे निकालोगे बेटा, पहले यहाँ पर ध्यान दें। अगर द्विपदी के लिए बोलेगा तो माध्य को क्या बोलते हैं हम लोग ये, और विचरण को बोलेंगे हम लोग यहाँ पर NP3। तो कैसे निकालोगे पहले यहाँ पर बेटा हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना है बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बेटा, यहाँ पर माध्य कितना है, माध्य मतलब NP5, हाँ। फिर उसके बाद विचरण मतलब NPQ बराबर 10/7 की है। अब हम करना क्या होगा,
यहाँ पर करना क्या होगा, पहले वो समझ लो बेटा। चलिए अब बेटा यहाँ पर देखो, एनपी की वैल्यू कितना दिया बेटा आपको, 5। तो एनपी की जगह पे लिखेंगे 5, क्यू बराबर क्या आएगा, 10/7। अब ये 5 गुणाकार में इधर आएगा डिवाइड में, तो क्यू बराबर 10/7 इंटू 5। तो क्यू बराबर 5 से कितनी 2 बार में करिएगा, यानी 2/7। तो इसको चेक करो बेटा, इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो ये तो आया हमारा क्यू की वैल्यू। अब हमें पी निकालना है, तो पी कैसे निकालोगे, तो पी बराबर 1 माइनस क्यू होता है। 1 में से क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 2/7। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 एकम 7, 1 दूनी 2 और 7 एकम 7। 7 में से 2 गया, कितना आएगा, 5/7। यानी पी की वैल्यू कितना आ गया आपका, क्या बोलते हैं, 5/7। अब ये उत्तर किसमें आ रहा है बेटा, उत्तर किसमें आ रहा है, उत्तर बड़ा यहाँ पर जितनी अब डिवाइड करने पे जितनी बड़ी संख्या होगी बड़ा, यानी यानी क्या है यहाँ पर, क्या है मतलब 1/2 से वैल्यू ज्यादा है। अगर 1/2 से ज्यादा अगर कीमत होगी बड़ा, तो उसका आंसर बड़ा आएगा ऋण विषमता आएगा, मतलब ऋण विषम आएगा। क्या आएगा, ऋण विषम आने वाला है। तो बड़ा इसका आंसर आएगा ऋण विषम आने वाला है। क्या आने वाला है, ऋण विषम, धन नहीं आएगा, ऋण आएगा बड़ा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बड़ा यहाँ पर। चलिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन और पी के प्राचल की द्विपदी वितरण के लिए कोई भी सफलता ना मिले तो उसकी संभावना का सूत्र कौन सा होगा बड़ा। तो बड़ा यहाँ पर सबसे पहले बड़ा आपको इसका द्विपदी वितरण का एक सूत्र लिखना होगा बड़ा। यहाँ पर सूत्र क्या होगा बड़ा, सूत्र बराबर NC(x) इंटू PX इंटू की N-(x) होता है बड़ा। और यहाँ पर क्या करना है बड़ा, सफलता ना मिले तो यानी कि पी की बराबर क्या मान लो बड़ा, 0 मान लो बड़ा। यानी कि जहां पर एक्स दिखे बड़ा वहां पर क्या लिखना बड़ा, जहां पर एक्स मिले वहां पर क्या मानना है, 0, क्योंकि कोई संख्या दिया नहीं है। जब भी एक्स की कोई भी संख्या ना दिया हो तब आपको वहां पर क्या मानना है, 0 मान लेना है। तो चलिए NC(x) की जगह पे 0, पी की जगह x की जगह पे 0, क्यू N-(x) की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। यानी यहाँ पर आएगा NC यहाँ पर क्या आएगा बड़ा, NC 0, P 0 और यहाँ पर Q N- क्या यहाँ पर आएगा N। यानी ऐसा अगर ऑप्शन में अगर आपको दिखाई देता है बड़ा, ऐसा अगर ऑप्शन में दिखाई देता है बड़ा, चेक करो बड़ा, ऐसा अगर ऑप्शन में दिखाई देता है, ऐसा अगर ऑप्शन में दिखाई देता है बड़ा, तो वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बड़ा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे अगर समझ देखो सवाल, देखो पूरा क्वेश्चन जो होगा वो टेक्स्ट बुक का ही होगा। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं, अब मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना बड़ा। मैं सब चीजें बता रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन घुमाने का तरीका भी बता रहा हूँ कि अगर घुमाएगा भी तो कैसे घुमाएगा। तो यहाँ पर देख लो बड़ा, जो अभी मैंने बताया था ना n=10 वाला, देखो यहाँ पर 20 लेके पूछा है, तो सवाल वैसे ही करना जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था बड़ा। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही क्या करना है, NP, तो N की जगह पे यहाँ पर लिखना है 20, P की जगह पे 0.5। तो अगर 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 मैं 20 गुणे 0.5 करूंगा, 10 है, तो 10 से छोटा संख्या कौन सा होगा, तो 10 से छोटा संख्या क्या होगा, तो सर 10 से ये तो नहीं, ये भी छोटा नहीं, ये भी छोटा नहीं, 10 से छोटा कौन होगा, 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर 10 बोला तो 10 गुणे 0.5 कर देने का 5। 5 से छोटा कौन सा होगा, सर 5 से छोटा सिर्फ 3 ही होगा। देखो क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया था। और देखो यहाँ पर वापस से वही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन पूछा, ये भी किताब का ही। हाँ, यहाँ पर देखो क्या बोला, द्विपदी वितरण का प्राचल क्या होगा, ये नया क्वेश्चन है। द्विपदी वितरण का प्राचल 2 ही होता है मैडम। द्विपदी वितरण का प्राचल जो है वो 2 ही होगा, एक होगा n, दूसरा होगा p। अगर द्विपदी वितरण का प्राचल पूछता है, प्राचल, तो 2 ही होता है बराबर, एक होता है n और दूसरा होता है p। बस ध्यान रखना, n और p ही लिखना, n और q मत लिख देना बाबू, ये सब नहीं होता है। अगर द्विपदी वितरण का प्राचल पूछे तो n और p ही लिखना भाई साहब। ये तो टेक्स्ट बुक का ही है सर, ये भी टेक्स्ट बुक का, ये भी टेक्स्ट बुक का, ये भी टेक्स्ट बुक। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा है, द्विपदी वितरण का माध्यक और विचरण के बीच का संबंध बता दो भाई साहब। क्या बोला है, संबंध बता दो, संबंध। तो संबंध कैसा होगा बाबू, ये रहा, ये भी टेक्स्ट बुक में दिया है भाई साहब। मेहनत करना पड़ता है भाई, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये NP छोटा है NPQ से बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर क्या करना है, बनाना है, इसको याद रखना है बड़ा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा था, मैंने बता दिया बड़ा। हाँ, संभावना वितरण का कैसा चल होता है वितरण, संभावना वितरण का किस तरीके का चल वितरण होता है बड़ा,
तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? चलो जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो। चलिए सर, इसका आंसर आएगा असतत। सर, द्विपदी समानो वितरण का चल असतत समानो वितरण होता है। ये वाला क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक का था, ये भी टेक्स्ट बुक का है, ये भी टेक्स्ट बुक का है। लो 13 क्वेश्चन बड़ा देखो मैंने फटाक से सोल्व करा दिया। जो थोड़ा अलग था बड़ा मैंने वो भी आपको बता दिया। ये सारे क्वेश्चन कैसे बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग बड़ा देख लो, मैंने बाहर के क्वेश्चन भी घुमाने वाला वो भी सब बता दिया बड़ा। अब आपको क्या करना है, सारे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 के अच्छे से सोल्व कर लेना है, प्रैक्टिस करना है बस। अब डिपेंड करता है तुम कितना अच्छी तरीके से मेहनत करते हो। ठीक है, जो भी चीज मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपको अच्छे से सुनना है, समझना है वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ईयरफोन लगाना है, ईयरफोन लगा के फिर अच्छे से सुनो बड़ा, आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन बनाकर मैंने जल्दी जल्दी बता दिया हो तो इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बार वीडियो को 2-3 बार देखना, अच्छे से कवर करना, शायद आपको वो चीजें समझ में आ जाए। एक बार कोशिश तो करो बड़ा, एक बार कोशिश। अब आपने यहाँ पर सर 0.5 कहाँ से है? हमेशा बड़ा धन विषम दिया और ऋण विषम दिया, हमेशा 0.5 से मल्टीप्लाई कर देने का बात खत्म बस। ठीक है, बाकी सब चीजें कर लोगे ना, चलिए कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।